Hello friends, welcome to my YouTube channel किताब के ज्ञान. So our today's topic is transfer of heat and there. Let's start the video. First topic is transfer of heat. The flow of heat from one body to another or from one place to another is called transfer of. ऐसी प्रक्रिया जिसमें हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक फ्लो करे, इसे हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. There are three methods of heat transfer. हीट ट्रांसफर के 3 मेथड्स होते हैं. पहला क्या है? कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन. ये तो पहले के बारे में जानते हैं. कंडक्शन. Whenever there is a temperature difference between different part of a body, then the particles of the body at higher temperature give heat by mutual contact to the particles at a lower temperature. इसमें क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होता है? डिफरेंट होता है और वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पार्ट के जो टेम्परेचर होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. देन द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी एट हायर टेम्परेचर गिव हीट बाय म्यूचुअल कांटेक्ट टू द पार्टिकल्स एट अ लोअर टेम्परेचर. तब क्या होता है? जो हायर टेम्परेचर होता है वो म्यूचुअल कांटेक्ट द्वारा लोअर टेम्परेचर तक पहुंच, तो जो हायर टेम्परेचर होता है वो म्यूचुअल कांटेक्ट द्वारा लोअर टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर में चेंज करता है. Thus heat flows from the part at higher temperature to the part of lower temperature. तब क्या होता है? हीट फ्लो करता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक. This process of heat transfer in which the particle of the body do not leave their positions called conduction. और इस प्रक्रिया में हीट ट्रांसफर जब होता है तो जो पार्टिकल होता है वो मूव नहीं करता है. जो पार्टिकल होता है वो मूव नहीं करता है, यानी कि अपना पोजीशन वो नहीं छोड़ता है, वो एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफर कर देता है. तो इसी प्रोसेस को हम लोग कंडक्शन कहते हैं. अब एग्जांपल द्वारा हम लोग इसे समझते हैं. When one end of a metallic bar is kept in fire. जब हम लोग क्या करते हैं? एक मेटेलिक बार जैसे एक छड़ ले लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं? उसका एक एंड हम लोग आग में रख देते हैं. Then heat flows by conduction from the hot end to the bar to the cold end. तब क्या होता है? हीट फ्लो करता है कंडक्शन द्वारा हॉट एंड से कोल्ड एंड. एज अ रिजल्ट द अनदर एंड ऑल्सो बिकम्स हॉट. और हम लोग एज रिजल्ट के रूप में क्या पाते हैं? कोल्ड एंड रहता है वो क्या होता है? हॉट यानी गर्म हो जाता है. और यह मेनली सॉलिड और मरकरी में पाया जाता है. सॉलिड और मरकरी में ही कंडक्शन द्वारा हीट ट्रांसफर होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. दूसरा क्या है? कन्वेक्शन. वेन एवर द टेम्परेचर लोअर रीजन इन फ्लूइड, लिक्विड और गैस. पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कन्वेक्शन केवल गैस और लिक्विड में ही पाया जाता है. ये प्रोसेस केवल लिक्विड और गैस में ही पाया जाता है. बिकम्स हायर देन द टेम्परेचर ऑफ द अपर रीजन. इसमें क्या होता है? जब टेम्परेचर क्या होता है? लोअर रीजन में रहता है, लो रीजन में रहता है, मतलब उसका टेम्परेचर लो रहता है. ये किसमें मेनली पाए जाते हैं? लिक्विड और गैस में. बिकम्स हायर देन द टेम्परेचर ऑफ अपर रीजन. तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? हाई हो जाता है अपर रीजन के मुकाबले. मतलब लिक्विड के 2 रीजन होते हैं या लिक्विड गैस के 2 रीजन होते हैं, एक अपर रीजन एक लोअर रीजन. तो लोअर रीजन क्या होता है? धीरे धीरे हाई होने लगता है. लोअर रीजन का जो टेम्परेचर होता है धीरे धीरे हाई होने लगता है. द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन द लोअर रीजन बिकम लेस देन दैट इन द अपर रीजन. तो क्या होता है? डेंसिटी यानी घनत्व कम हो जाती है लोअर रीजन की अपर रीजन के मुकाबले. हेंस particles of the fluid in the lower region begin to rise and their places are occupied by the particles in the upper region. फिर इसमें क्या होता है? जो पार्टिकल्स होता है लोअर रीजन का वो धीरे धीरे हाई यानी बढ़ने लगता है, ऊपर उठने लगता है, और जो प्लेस होता है वो ऑक्यूपाइड हो जाता है. किसका? अपर रीजन का जो प्लेस होता है धीरे धीरे ऑक्यूपाइड होने लगता है. द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस until the temperature of the whole fluid become the same. और ऐसी प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? जब तक पूरे फ्लूइड की यानी पूरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है. इसको हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं. चलिए इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर in which the particles of the fluid moves is called convection. और इस
प्रक्रिया को जिसमें ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे मूव करने लगते हैं, मतलब उनके अंदर मूवमेंट होने लगती है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। चलिए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। द वाटर इज इन वेसल प्लेस्ड ऑन फायर बिकम हॉट बाय कन्वेक्शन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं या पानी उबालते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी बर्तन में हम लोग पानी डालते हैं, तो क्या होता है, पहले बर्तन गर्म होता है, और जब बर्तन गर्म होता है तो धीरे 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 क्या होता है, बर्तन के साथ साथ पानी भी गर्म होने लगता है। तो इसी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन लिक्विड एंड गैसेस। कन्वेक्शन जो प्रक्रिया होती है वो केवल लिक्विड और गैस में ही पाई जाती है, नॉट इन सॉलिड्स। ये सॉलिड्स में नहीं पाई जाती है। थर्ड वन इज रेडिएशन। हीट एनर्जी इज आल्सो ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम ए हॉट बॉडी। हीट एक तरह की एनर्जी यानी ऊर्जा है। ये क्या होती है, ये ट्रांसफर नहीं होती है फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम ए हॉट बॉडी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से किसी हॉट बॉडी में। दिस इज कॉल्ड रेडिएशन, और यही प्रक्रिया रेडिएशन कहलाता है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, और इसको किसी भी मीडियम यानी किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। इफ मीडियम इज प्रेजेंट, जब मीडियम प्रेजेंट होता है, देन द मीडियम डज नॉट बिकम हॉट। अगर मीडियम मौजूद है तो मीडियम क्या होता है, गर्म नहीं होता है। हीट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ बाय रेडिएशन, और सूरज से जो रोशनी यानी जो सूरज से जो हमें गर्मी मिलती है वो क्या होती है, वो रेडिएशन द्वारा मिलती है।